राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 ग्राम पंचायत कैथरी में व्यापक स्तर पर सफाई एवं श्रमदान अभियान चलाया। सैम्पो न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी में रविवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत व्यापक स्तर पर सफाई एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने गांव के पोखर की साफ सफाई कर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्राम वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और लोगों ने श्रमदान कर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों में वर्षों पुराने तालाब, पोखर, नहर और अन्य जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित करना तथा वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए आज जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 25 मई से 5 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश भर में कैच द रेन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रेरित किया जाएगा। गांवों और शहरों में तालाबों, बांधों, नहरों और पोखरों की सफाई के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि आमजन में जल बचाने की भावना विकसित हो सके। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथरी में मठ गोगरी और ग्राम पंचायत के प्रमुख पोखरों पर दीपदान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में ग्रामीण सामूहिक रूप से श्रमदान करेंगे तथा जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जनभागीदारी अभियान है, जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित पड़े जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में जल संकट और अधिक गहरा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल बचाने और प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ग्राम पंचायत कैथरी में आयोजित यह श्रमदान और दीपदान कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बनता नजर आ रहा है। शहर की ऐतिहासिक पुरानी कोतवाली एक बार फिर प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकती है। वृत्त अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधिकारियों के रेजिडेंस निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर एसपी धौलपुर को भेजा गया है। बाड़ी न्यूज। शहर की ऐतिहासिक पुरानी कोतवाली परिषद एक बार फिर प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकती है। बाड़ी वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा पुरानी कोतवाली परिसर में वृत्त अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधिकारियों के रेजिडेंस निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर एसडीएम के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजा गया है। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद शहरवासियों में खुशी की लहर है और लोग इसे जनहित तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मान रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्षों पुरानी कोतवाली का यह परिसर लंबे समय से अपनी उपयोगिता खोता जा रहा था, लेकिन अब यहां पुलिस प्रशासन से जुड़े कार्यालय और अधिकारियों के आवास बनने की संभावना ने नई उम्मीद जगा दी है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि शहर के पुलिस अधिकारी शहर से दूर रहने के बजाय शहर के मुख्य परिसर में निवास करेंगे तो आमजन को पुलिस तक पहुंचने में आसानी होगी तथा कानून व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शहर वासियों की सोच। शहरवासियों ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती आबादी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की शहर के भीतर उपलब्धता बेहद आवश्यक है। अधिकारियों के सिटी कैंपस में रहने से आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी तथा रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बन पाएगी। लोगों का कहना है कि इससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और पुलिस व जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। क्या कहते हैं वृत्ताधिकारी? वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पुरानी कोतवाली परिसर ऐतिहासिक महत्व रखने के साथ साथ शहर के मध्य में स्थित है। ऐसे में यदि यहां कार्यालय और रेजिडेंस विकसित किए जाते हैं तो इससे पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को जनहित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि नागरिकों को न्याय और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं सुगमता से मिल सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देकर पुरानी कोतवाली परिसर को पुनः व्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। लोगों का कहना है कि इससे न केवल क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी। सर, पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं बाड़ी में एसडीएम ऑफिस हो या सर्किल ऑफिसर दैट मीन्स सीओ वृत्ताधिकारी ऑफिस एंड रेजिडेंस, कोई ढंग से यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, हम भी महसूस कर रहे हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे भविष्य के लिए क्या सर्किल ऑफिस के लिए आपने कोई ऐसा प्रपोजल बनाकर आप भेज रहे हैं? थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। एक्चुअली में सीओ ऑफिस है वो बहुत छोटा है, थाना परिसर में ही स्थित है। बरसात के समय पानी उसमें छत से गिरता है। रेजिडेंस है उसको ऑलरेडी नाका घोषित किया जा चुका है, तो रेजिडेंस भी नहीं है। इस हेतु मेरे द्वारा श्रीमान एसपी साहब को ऑफिस कम रेजिडेंस के लिए पूर्व थाना जो किला गेट के पास स्थित है उसके लिए प्रपोजल बना के भेजा गया था, और अब नए सिरे से एसडीएम बाड़ी को पुराने थाने को सीओ कम रेजिडेंस के लिए अलॉटमेंट करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। अच्छा, पिछला प्रस्ताव आपने भेजा सर, लगभग आइडिया कब भेजा था, कितना टाइम हो गया? उसको लगभग 2-3 महीने के आसपास हो गए जी। वो प्रोसेस में होगा निश्चित रूप से जी। लेकिन हम नए सिरे से एसडीएम साहब को एक लेटर मूव कर रहे हैं जिसकी प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी दी जा रही है, और ऐसा आशा करते हैं कि ये अप्रूवल मिलेगा और जल्दी ही ऑफिस कम रेजिडेंस का निर्माण शुरू हो पाएगा, ऐसी आशा करते हैं। पुराना थाना कैंपस जो किला गेट किला परिसर में स्थित है उसको आप वहाँ पर सर्किल जो ऑफिस प्लस रेजिडेंस बनाने हेतु आप बाई एसडीएम थ्रू एसपी साहब को भेजने का प्रस्ताव आप आज जारी कर रहे हैं, ये है ना? जी जी। अच्छा, ठीक। पेंशनर समाज ने समस्याओं के समाधान के लिए उपखंडाधिकारी सुशीला मीना को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। पेंशनर समाज राजाखेड़ा द्वारा आज उपखंड अधिकारी सुशीला मीना एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन में पेंशनर्स को उपचार, दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही परेशानियों का उल्लेख करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बताया कि आरजीएचएस योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि समस्याओं का जल्द निराकरण कर पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशनर समाज अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा, मधुसूदन शर्मा, वंदना वर्मा, कैलाश चिहार, राकेश झा, सुरेश बाबू, हरिशंकर, अजीज खान, छबिराम झा, पीतम सिंह राणा, राम निवास, धनपाल एवं दीक्षित सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कंचनपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को किया निरुद्ध। कंचनपुर न्यूज। थाना कंचनपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं सीओ धौलपुर ग्रामीण सैंपू श्री अनूप सिंह आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार 6 मई 2026 को गांव कुरेंदा में आरोपियों ने एक 14 वर्षीय बालिका को व्हाट्सएप के माध्यम से आत्महत्या के लिए उकसाया था, जिसके बाद बालिका ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में थाना कंचनपुर पर प्रकरण संख्या 108/2026 दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 मई को वांछित आरोपी विजय सिंह उर्फ फोसू पुत्र मनरूप जाटव निवासी विजय कापुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर आगे अनुसंधान कर रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव, एएसआई फतेह सिंह, कांस्टेबल पूरनमल, सुरेंद्र सिंह एवं पंकज सिंह शामिल रहे। गेदूपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन से पहले पारिवारिक विवाद ने लिया नया मोड़। चेतावनी दी कि यदि उनके पति ने उनकी जेठानी के मायके में कथा की तो वह कर लेंगी आत्महत्या। सैम्पू न्यूज। कोलारी थाना क्षेत्र के गेदूपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन से पहले पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ ले लिया। कथावाचक आचार्य त्रिवेणी दास महाराज की पत्नी सीमा ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर चेतावनी दी कि यदि उनके पति ने उनकी जेठानी के मायके में कथा की तो वह आत्महत्या कर लेंगी। पत्नी की इस चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार आचार्य त्रिवेणी दास और उनकी पत्नी के बीच पिछले 12 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच गेदूपुरा गांव में 25 मई से प्रस्तावित श्रीमद् भागवत कथा के लिए 3 माह पहले आचार्य को आमंत्रित किया गया था और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थीं। मामला सामने आने के बाद एसपी कार्यालय से निर्देश मिलने पर कोलारी थाना पुलिस हरकत में आई। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मेढू राम ने आयोजकों और ग्रामीणों को बुलाकर समझाइश की तथा एहतियातन आचार्य त्रिवेणी दास से कथा नहीं कराने और किसी अन्य शास्त्री से आयोजन कराने की सलाह दी। घटना के बाद ग्रामीण और आयोजक धर्म संकट में है। उनका कहना है कि कथा की तैयारियां लंबे समय से चल रही थीं, रिश्तेदार भी पहुंचने लगे हैं और अंतिम समय में दूसरे कथावाचक की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लगातार ग्रामीणों व आयोजकों से संवाद कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार दर्ज की गई बढ़ोतरी। धौलपुर न्यूज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में ईंधन करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वर्तमान में पेट्रोल 113.13 रुपये और डीजल 98.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जिससे आमजन की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भूराजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर परिवहन खर्च और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर पड़ने लगा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। माल ढुलाई की लागत बढ़ने से सब्जियां, फल, खाद्य तेल, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। नागरिकों ने केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि ईंधन की कीमतों में कमी आने से परिवहन लागत घटेगी और बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम स्थिर हो सकेंगे। फिलहाल बढ़ती महंगाई आम आदमी के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। धौलपुर पुलिस ने साइबर तकनीक और CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाकर एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। कार्रवाई में करीब 9,30,000 रुपए कीमत के 29 गुमशुदा मोबाइल ट्रेस कर लौटाए उनके मालिकों को। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने साइबर तकनीक और CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाकर एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार साइबर सेल धौलपुर एवं थाना सरमथुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 9,30,000 रुपए कीमत के 29 गुमशुदा मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को लौटाए गए। थाना सरमथुरा क्षेत्र में गुम हुए इन मोबाइलों की शिकायतें CEIR पोर्टल पर दर्ज कराई गई थीं। साइबर डेस्क प्रभारी उदय गुर्जर, कांस्टेबल प्रदीप एवं भूर सिंह की टीम ने तकनीकी सहायता से मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। बाद में थानाधिकारी सरमथुरा द्वारा सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए गए। अपने मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि CEIR पोर्टल शुरू होने के बाद से थाना सरमथुरा अब तक करीब 130 गुमशुदा मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचा चुका है। विशेष बात यह रही कि बरामद मोबाइल केवल धौलपुर या सरमथुरा ही नहीं, बल्कि आगरा, खेरागर, करौली, भरतपुर, ग्वालियर, झांसी, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों जिलों से ट्रेस किए गए। हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी मोबाइल मालिकों को उनके फोन वितरित किए गए थे। पुलिस की इस पहल को लोगों ने जनहित और विश्वास की बड़ी मिसाल बताया है। पुलिस का कहना है कि गुमशुदा मोबाइलों की तलाश कर उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बोर्ड का अनावरण एवं भव्य जनसभा आयोजित। सैम पऊ न्यूज। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ब्लॉक राजाखेड़ा के तत्वावधान में ग्राम रामसिंहपुरा में दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बोर्ड का अनावरण एवं भव्य जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के बड़ी संख्या में बुजुर्गों और युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सैंपू रहे, जिन्होंने फीता काटकर बोर्ड का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, जहां संगठन के कार्यकर्ताओं का पसीना बहेगा, वहां कृष्णा परमार का खून बहेगा। उन्होंने समाज की एकता और सम्मान के लिए सदैव संघर्षरत रहने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश सिंह सिकरवार, राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. रघुराज प्रताप सिंह, यूपी मीडिया प्रभारी रामेश्वर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार एवं आगरा जिला अध्यक्ष विश्वास सिंह परमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर ने किया। आयोजन में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही। तलवारें करती थी। सुखविंदर सिंह जी परमार जी का स्वागत करते हुए श्रीमान सत्येंद्र तोमर जी, उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां। इतनी धूप पड़ रही है फिर भी युवाओं का जोश कम नहीं है। ऐसे ही जोश बना रहे तो मेरा देश 2047 में क्या अभी आजाद हो जाए। ऐसे ही जोश बना रहे और इसी तरह जोश दिखाते रहें। देवी रहना वाली भैया के लिए मैं नमन करता हूँ और एक बार जयकारा लगा दो रहने वाली भैया की। और क्योंकि धौलपुर की पावन भूमि पे तो हम अपने आराध्य देव मचकुंड बाबा को भी नहीं भूलेंगे, तो एक बार जयकारा लगा दो मचकुंड बाबा की। बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा हमारे लिए दूरी पड़ गई, आगरा जिले से भी आगे से आए हम लोग भरतपुर बॉर्डर से, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों का उत्साह देखकर कि संगठन के प्रति आप सब लोगों का जो भाव है। और मैं सुनता हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मैं देरी से, हम लोग सभी देरी से आए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं संगठन के बारे में बताऊं, ये संगठन आज पूर्वी राजस्थान को लगभग कवर कर चुका है। ये उत्तर प्रदेश के जिला आगरा, धौलपुर तो पूर्वी राजस्थान में ही आता है, पड़ोस के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और भिंड तक ये संगठन का विस्तार हुआ है। और ये संगठन क्योंकि इंटरनेशनल है पूरे भारत के लिए, तो इसका विस्तार भी दिन प्रतिदिन बहुत ही बड़े स्तर से होता जा रहा है। आज पूर्वी राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे इस संगठन के पदाधिकारी नहीं है और निरंतर वो सक्रिय और काम कर रहे हैं संगठन के लिए। या उपस्थित सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। संस्थापक हमारे छोटे। रीवा के घटना को लेकर जैन समाज में रोष, निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीना को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज।
रीवा में सड़क दुर्घटना में 2 जैन साध्वियों की मौत के विरोध में सोमवार को राजाखेड़ा जैन समाज ने विहारत जैन साधु संतों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति एवं आरेका माताजी दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। जैन समाज के लोगों ने आए दिन होने वाले इन सड़क हादसे पर चिंता जताई। हम समस्त जैन समाज अत्यंत दुखद एवं गहरी वेदना के साथ आपका ध्यान हाल ही में विहारत आरेका माताजी के साथ हुई अत्यंत दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें संघ की पूज्य आरेकाओं का असामयिक निधन हो गया। यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना भर नहीं मानी जा सकती। उपलब्ध तथ्यों एवं वीडियो क्लिपों के आधार पर समाज में गहरी आशंका एवं चिंता का वातावरण निर्मित हुआ है। अतः इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में बताया कि जैन साधु संत पूर्णतः निहत थे, अहिंसक एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वे किसी प्रकार की सुरक्षा या सुविधाओं का उपयोग नहीं करते तथा समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश प्रसारित करते हैं। ऐसे संतों के साथ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं एवं हमले संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है। बॉक्स डैश रीवा के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग डैश समाज के लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही धार्मिक यात्राओं के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस सुरक्षा इंतजाम करने की बात कही। इसके साथ ही समाज के लोगों ने मांग की कि इस प्रकरण की सिट अथवा न्यायिक जांच कराई जाए। घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जाए। यदि सुनियोजित कृत्य अथवा षड्यंत्र के तथ्य मिले तो तदनुसार कठोर धाराएं लगाई जाए, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन के दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मंत्री राजेश जैन, कोषाध्यक्ष देवचंद जैन, विनोद जैन, विपिन जैन, लकी जैन, सचिन जैन, आशीष जैन, मक्खन लाल जैन, मुकेश जैन नागरवाले, कैलाशी जैन, विपिन जैन नायक, मोनू जैन मेडिकल, गौरव जैन चौधरी, सचिन जैन, मुकेश जैन पटवारी, विजय जैन, सुनील जैन, बंटी जैन, राम कुमार जैन, ललित जैन, रामू जैन, रिद्धि जैन, सिद्धि जैन, आराध्य जैन, अमित जैन सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर के गेंदा बाबा मंदिर में तोड़फोड़, मूर्ति घंटा गायब, ग्रामीण धरने पर बैठे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कंचनपुर थाना क्षेत्र मंदिर में तोड़फोड़ से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठे। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के तकीपुर गांव में नवनिर्मित गेंदा बाबा मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्ति गायब होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में महिला पुरुष मंदिर स्थल पर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार गांव में हाल ही में गेंदा बाबा मंदिर का निर्माण हुआ था। शुक्रवार को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आरोप है कि शनिवार देर रात 1 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्व घन हथौड़े और सरियों के साथ मंदिर परिसर में घुसे। उन्होंने मंदिर की संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया और स्थापित गेंदा बाबा की मूर्ति तथा मंदिर का घंटा भी अपने साथ ले गए। रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर नामजद व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय ग्रामीण राम सहाय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे पुरानी राजनीतिक और चुनावी रंजिश हो सकती है। उनका कहना है कि कुछ लोग लंबे समय से समाज विशेष के लोगों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, जिसके कारण आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती रहती है। कुशवाहा ने खेतों से सिंचाई पाइप चोरी होने और सामाजिक धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने के भी आरोप लगाए। घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण मंदिर के समीप धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और प्रशासन ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कायस्थपाड़ा मोहल्ले में चोरों ने एक रिटायर्ड वैद्य के सूने मकान को बनाया निशाना। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में चोरों ने एक रिटायर्ड वैद्य के सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना से इलाके में दहशत और लोगों में पुलिस गश्त को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार खंडे की अथाई निवासी कृष्णा तिवारी पुत्र शिवनारायण तिवारी भीलवाड़ा गए हुए थे, जिसके चलते मकान सूना पड़ा था। देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच चोर मकान में घुस गए और कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी और बक्सों के लॉक तोड़कर अंदर रखा सामान खंगाल लिया। चोर मकान से इन्वर्टर, एसी स्टेबलाइजर, गैस सिलेंडर सहित सोने चांदी के गहने और नकदी भी चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान का सही आकलन मकान मालिक के लौटने के बाद ही हो सकेगा। मकान के पास रहने वाली सरोज देवी ने घटना की जानकारी कृष्णा तिवारी को दी, जिसके बाद वे भीलवाड़ा से बाड़ी के लिए रवाना हो गए। वहीं मोहल्ले के युवक जितेंद्र समाधिया ने बताया कि 2 दिन पहले भी कायस्थपाड़ा स्थित बोहरे की हवेली से 16 गेहूं के कट्टे चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। बाड़ी न्यूज। प्रदेश सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत मंगलवार को बाड़ी उपखंड में जनभागीदारी के साथ हुई। गंगा दशहरा के अवसर पर शहर में जल संरक्षण को लेकर रैली, कलश यात्रा, पौधारोपण और सफाई अभियान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने बताया कि यह अभियान 5 जून तक चलेगा, जिसके तहत प्रतिदिन जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम होंगे। अभियान के पहले दिन स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जल बचाने का संदेश दिया और जल संरक्षण की शपथ ली। तालाब शाही पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने जल पूजन कर जल संरक्षण का महत्व बताया। स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालते हुए विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया। वहीं सदर थाने में भी साफ सफाई अभियान चलाया गया और स्कूली बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार मुकेश कुमार मीना, विकास अधिकारी अनिल शर्मा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छाहर गांव में दोपुरा मोड़ नहर की पुलिया के पास शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। पशुपालक परिवार की जिंदगी पर खड़ा हो दिया बड़ा संकट। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी क्षेत्र के छाहर गांव में दोपुरा मोड़ नहर की पुलिया के पास मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने एक पशुपालक परिवार की जिंदगी पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी चपेट में आने से 2 भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में पशुपालक परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। ग्रामीणों ने पानी और अन्य संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के कारण सफलता नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका। हालांकि तब तक 2 भैंसें पूरी तरह झुलस चुकी थीं। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद पशुपालक परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मृत भैंसें परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा थीं। अचानक हुए इस हादसे से परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने और विद्युत व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या भैंस जली हैं? भैंस 2 जली हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो अजय मेरा है। जल के
दरअसल इन्होंने जो बताया है कि ऊपर ये डीपी थी, उससे तार टूट के करंट लगने से आग लगी है, उससे ये दोनों भैंसें मर गई हैं। और दोनों भैंसें क्या है, एक एक बार की ब्याई हुई थी। दोनों भैंसें बहाल प्रतीत हो रही हैं और इनका भी पोस्टमार्टम करके और कल इनकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। ठीक, धन्यवाद। सीएम भजनलाल ने गंगा दशमी पर बंद बारैठा बांध की मंत्रोच्चारों के साथ पूजन कर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का किया शुभारंभ। बांध के पुनरुद्धार व विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। 60 करोड़ से होंगे विकास कार्य, बढ़ाया जाएगा जलस्तर। बयाना न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सोमवार को गंगा दशहरा पर्व पर बयाना के गांव बंद बारैठा में अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित प्रसिद्ध रियासतकालीन बरेठा बांध पर मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत जल पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामनाएं करते हुए वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान का भी शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि जल ही जीवन है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण एवं जन भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बंद बरेठा बांध की पाल व बांध के पुनरुद्धार एवं जल भराव बढ़ाने तथा बांध के विकास के लिए कराए जा रहे 60 करोड़ के कार्यों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों से ईआरसीपी परियोजना के कार्यों की भी जानकारी लेकर कार्यों की गुणवत्ता व उन्हें निर्धारित अवधि में पूरा कराने आदि से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने जल संरचनाओं के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वहां दोपहर 1 बजे बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय पदाधिकारी आदि भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखी, वहीं मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। पायाः पृथिव्यां पाया ओकादेखोपयो दिव्यान्तरिक्षे पायोदाः पाय स्वादेः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्। एबीवीपी इकाई बाड़ी द्वारा एक कदम बेजुबान पक्षियों के लिए अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी परिसर में लगाए परिंदे। बाड़ी न्यूज। भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई बाड़ी द्वारा एक कदम बेजुबान पक्षियों के लिए अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी परिसर में परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों और आमजन को पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य मनोज कुमार ने कहा कि इस भीषण गर्मी में पानी अमृत के समान है। मनुष्य अपनी प्यास बता सकता है, लेकिन मूक पशु पक्षी पानी के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों और आसपास पानी की व्यवस्था कर मानवता का परिचय देना चाहिए। एबीवीपी जिला संयोजक समर्थ गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे समय में पक्षियों के लिए परिंदे लगाना और पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। उन्होंने लोगों से अपने घरों की छतों और बाहर पानी रखने की अपील की ताकि पक्षियों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके। महाविद्यालय इकाई अध्यक्षा गुनगुन परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने एसएफडी सेवा फॉर डेवलपमेंट आयाम के तहत बेजुबान पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि परिंदे लगाना केवल सेवा ही नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण का कार्य है। इस दौरान प्राचार्य एम.के. सिंह, गुमान सिंह मीना, केदार सिंह, दिनेश सिंह, शिवानी शर्मा, हरिओम, चेतन शर्मा, शिवा, विशाल सहित एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजस्थान पेंशनर सोसाइटी उपशाखा बसेड़ी के पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। राजस्थान पेंशनर सोसाइटी उपशाखा बसेड़ी के पेंशनर्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर आरजीएचएस राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य राहत योजना
की बदहाल व्यवस्था में सुधार की मांग की। ज्ञापन उपशाखा अध्यक्ष राम नरेश शर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया। पेंशनर्स ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार नहीं मिल पा रहा है, वहीं फार्मा स्टोर्स पर आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को इलाज और दवा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पिछले 3 माह से लगातार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। पेंशनर्स ने चेतावनी दी कि यदि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी पेंशनर के साथ अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान महेश सिंह परमार, अमर सिंह परमार, प्रेम सिंह परमार, कैलाश चंद अग्रवाल, कृष्ण मुरारी मंगल सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे। जिला प्रभारी सचिव एवं मिशन निदेशक जल जीवन मिशन राजन विशाल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की ली समीक्षा। धौलपुर न्यूज। जिला प्रभारी सचिव एवं मिशन निदेशक जल जीवन मिशन राजन विशाल ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाया जाए। बैठक में 25 मई से शुरू होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, हरियालो राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान एवं समर कंटीजेंसी प्लान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी सचिव ने जल संरक्षण संरचनाओं की सफाई, नई संरचनाओं के निर्माण तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने 5 जून से शुरू होने वाले हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में 15 लाख पौधारोपण लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए गड्ढे खोदने और पौधों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और अन्य जल संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा विभाग की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने तथा सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में लाडो प्रोत्साहन योजना, मां योजना, पंच गौरव योजना, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी एवं पशु सखी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।